बैंक में मतलब अप्लाई किया, लेकिन वहाँ पे मुझे ठीक नहीं लगा, मुझे मेरे साथ मिसबिहेव किया गया, तो उसके लिए मैंने उस वजह से उधर से छोड़ दिया। ठीक है, हमारे पास और कोई मतलब प्रॉपर्टी कुछ नहीं थी, हमारे पास एक घर था, वो भी हमने सेल कर दिया। घर सेल कर दिया? और घर सेल करके तो ये मैंने मतलब अम्मी को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आप लोगों की होस्ट सैरिश खान और मैं लाई हूं आप लोगों के लिए एक आज फिर नया प्रोग्राम, जिस पे हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, महंगाई पे, जो कि बहुत बढ़ती जा रही है दिन ब दिन और आवाम बहुत मुश्किल में है। और इसके बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि लोग इस महंगाई में कैसे जो है अपने काम मैनेज कर रहे हैं, कैसे अपने घर चला रहे हैं और क्या मेहनत कर रहे हैं। और इसके लिए आज हमारे साथ एक मिस मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनकी ज़ुबानी सुनेंगे उनकी कहानी। जी तो दोस्तों, मैं मौजूद हूँ अपनी उस फ्रेंड के साथ जिससे हम बात करना चाह रहे हैं और उससे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या कहती हैं कि वो यहाँ क्यों और कब और कैसे पहुँची। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अलीना है। अलीना जी, अलीना आप बताएंगे हमें अपने बारे में कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? जी मेरी फैमिली में मेरे अम्मी अबू हैं और मेरे छोटे भाई हैं, मेरी 4 बहनें हैं छोटी मुझसे, और अपनी फैमिली को जो है मैं सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। अच्छा, आपकी फैमिली माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी फैमिली है और आप उनको सपोर्ट कर रही हैं। आपने स्टडी भी की हुई है? जी मैंने बीए किया हुआ है। माशाल्लाह बीए किया हुआ है आपने, और आप फिर भी उसके बाद जो है ये काम कर रही हैं? जी मैंने बीए किया हुआ है। मैंने बेसिकली अपनी स्टडी जो है, मेरे अब्बू बीमार हो गए थे, फिर मैंने अपनी स्टडी जो है वो स्किप कर दी। उसके बाद मैंने जॉब के लिए काफ़ी जगह पे अप्लाई किया, मैं जॉब के इंटरव्यूज़ देने के लिए जाती रही। काफ़ी सारे लोग जो हैं जो आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, आजकल के आपको पता है कि ऑफिसेज में मुख्तलिफ जो है जगह पे लोग किस तरह के हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम का इशू है, बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं मसले, तो इसलिए काफ़ी धक्के खाए हैं। उसके बाद जो है मैंने अपना मतलब अम्मी अब्बू को मैंने इस बात के लिए एग्री किया कि क्यों ना मतलब जॉब अपनी। यही क्यों आया आपके माइंड में आइडिया? क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई हल नहीं था, मैं और कुछ कर नहीं सकती थी। मैं अकेली लड़की हूँ, मैंने अपनी सारी फैमिली को साथ लेके चलना है, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, मेरे अब्बू बीमार हैं, तो मैं अपनी फैमिली को मैंने सपोर्ट करना है, मेरे अलावा और किसी ने सपोर्ट नहीं करना। इसलिए तो फिर किसी ने रोका नहीं इस काम से कि आप? मेरे बिल्कुल आपकी बात आपने बिल्कुल ठीक बात पूछी है। मेरी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे रिलेटिव हैं, मेरी खालाएँ हैं, मेरे मामू लोग हैं, सब ने बहुत सारी बातें की, अगेंस्ट गए। किसी ने सपोर्ट भी किया? जी बाद में आखिरकार आपकी फैमिली ही आपके काम आती है, आपको पता है कोई और अदर पर्सन आपको सपोर्ट नहीं करता। बिल्कुल ये बात सही है कि कोई भी मुश्किल है तो उसके लिए हमारी फैमिली ही हमारा साथ दे रही होती है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये कैसे हुआ आपने, और इससे पहले और क्या जॉब की और आप क्या करते रहे और कितना टाइम लगा आपको यहाँ तक पहुँचने में? जी इससे पहले मैंने टीचिंग भी की है स्कूल में, ठीक है, उसके बाद मैंने ऑफिस मैनेजमेंट भी की है, ठीक है, उसके बाद बैंक में मतलब अप्लाई किया, लेकिन वहाँ पे मुझे ठीक नहीं लगा, मुझे मेरे साथ मिसबिहेव किया गया, तो उसके लिए मैंने उस वजह से उधर से छोड़ दिया। ठीक है, बाकी जॉब्स क्यों छोड़ी आपने? बाकी जॉब इस वजह से छोड़ी क्योंकि आपको पता है कि महंगाई कितनी है आजकल, मतलब हालात किस तरह चल रहे हैं, महंगाई, आपको पूरी फैमिली को सपोर्ट करना हो, आपकी 15-20 हज़ार रुपये सैलरी हो, तो आप उसमें जाहिर सी बात है अपने घर को सपोर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, महंगाई जितनी ज़्यादा है इसमें तो जितनी भी सैलरी हो वो उतनी ही कम होती है और बहुत मुश्किल है जो सर्वाइव करना हो गया है हमारे लिए। और आप देख रहे हैं कि औरतें मर्दों के शाना बिशाना जो है काम कर रही हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, औरतों को जो है वो आगे आना चाहिए, ठीक है, उनको हौसला नहीं हारना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जो लड़कियां आजकल मतलब अपने आप को मतलब कुछ सोचती हैं अपने दिमाग में, दिल में, और लेकिन उस पर अमल नहीं करती हैं, वो डरती हैं, मतलब उनको खौफ है कि मतलब हम अपनी फैमिली से मतलब कोई बात करेंगी पता नहीं क्या हो जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ सकती, हम कुछ कर नहीं सकती। आप सब कुछ कर सकते हो, बस आपको हिम्मत नहीं हारनी। अच्छा, बाकी आपके जो सिस्टर एंड ब्रदर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? जी वो एजुकेशन कर रहे हैं माशाल्लाह, सारे मेरे बहन भाई पढ़ रहे हैं, मैं उनकी सारी एजुकेशन, घर का जो भी सारा है वो सिस्टम मेरे ऊपर है। मेरे वो सारा आप मैनेज कर रही हैं, घर का किचन, घर की बाकी ज़रूरियात और उनकी स्टडी जो है। और सिस्टर्स? जी वो भी स्टडी कर रही हैं। कोई और मैरिड भी है? नहीं मैरिड नहीं है, सारी अनमैरिड है, मुझसे छोटी हैं। ओके जी, सब इनसे छोटी हैं और भाई भी छोटे हैं और वालिद इनके बीमार हैं। तो फिर ये कैसे आपने स्टार्ट किया इस काम को?
जी, जब मैंने आपको जैसा कि मैंने बताया कि मैंने जॉब के लिए काफ़ी जगह पे अप्लाई किया, और जब मैं किसी चीज़ में मतलब मैं इतनी ज़्यादा मतलब मैं भूखी प्यासी, मैं इस तरह जॉब के लिए मैं धक्के खाती थी, ठीक है। और लोग, आपको पता है कि किस तरह आपके साथ मतलब तरह तरह की बातें करते हैं, गलत बोलते हैं, गलत लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह मतलब मैं कामयाब नहीं हो सकी मतलब किसी जॉब को लेके, ठीक है। इसके लिए आप किसी को कुछ कहना चाहेंगी कि जो औरतें घरों से बाहर जाती हैं तो उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, कि उनके लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वो महफूज नहीं फील करती? जी, ये मैं सब लोगों को जो भी हमारे इदारों में हैं, मतलब हमारी हुकूमत को, सबको मैं ये दरख्वास्त करती हूँ कि आपको ना सोचना चाहिए लड़कियों के बारे में, ख़ास तौर पे उनके लिए कुछ ऐसी जॉब्स या कुछ ऐसा सिस्टम उनके लिए बनाया जाए कि वो घरों से, या कोई ऐसा लॉ बनाया जाए हमारे मुल्क में कि जिससे वो मतलब अपने आप को सेफ़ फील करें, कि एक लड़की अबाई में भी जा रही है तो वो सेफ़ फील नहीं करती है। लोग उनको देखते हैं, बातें करते हैं, मतलब सीटियाँ बजाते हैं, इशारे करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। हम ये सारी मुश्किलात के बावजूद भी हम लड़कियां मतलब पढ़ती भी हैं, सारे काम करती हैं, कोई हमारी बात को ना समझता है ना सोचता है, लेकिन फिर भी हमें ही बुरा भला कहा जाता है और हमारी किसी बात पे ना कोई बिलीव करता है। पहली बात है मतलब आपकी फैमिली वाले आप पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। अदर मतलब सारे रिलेटिव आपके बारे में बातें करते हैं, तो लिहाजा हमारी हुकूमत को, हमारी मतलब आर्मी को मतलब कोई ऐसा हमारे मुल्क में कोई लॉ बनाना चाहिए जिससे हमारी लड़कियां जो हैं, पाकिस्तान की लड़कियां ख़ुसूसी तौर पे, वो अपने आप को सेफ़ महसूस करें, बाहर निकलें जॉब के लिए, उनको किसी बात का कोई डर ना हो। बिल्कुल सही कह रही हैं, होना चाहिए बिल्कुल, और लोगों को देखना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि माएँ बहनें बेटियाँ सबकी एक जैसी होती। और आपके फादर को आप बता रहे थे कि वो बीमार है, उन्हें क्या हुआ है? जी, उन्हें काफ़ी अरसे से उनको मतलब दिल का मसला है, तो वो लिहाजा मतलब कोई काम नहीं कर सकते। तो उनका ट्रीटमेंट कौन कर रहा है? उनका ट्रीटमेंट भी अब जाके मैंने शुरू करवाया है कि जब मैं मतलब इतना अर्न कर रही हूँ तो अब मैंने उनको अच्छे मतलब हॉस्पिटल में, आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मतलब उनका इलाज जो है वो अच्छे से नहीं, कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करता है, कोई अच्छे से देखता नहीं है, आपको घंटों इंतज़ार करना पड़ता है वहाँ पे, कोई डॉक्टर आपकी बात नहीं सुनता। तो इसलिए फिर अब एक प्राइवेट हॉस्पिटल से मैं उनका इलाज करवा रही हूँ। अच्छा जी, इनके फादर जो हैं वो दिल के पेशेंट हैं और वो इलाज करवा रही हैं उनका, और साथ अपनी फैमिली को भी मैनेज कर रही हैं, और कितनी मुश्किलें, और ये कैसे आपने फिर इसके लिए जो काफ़ी सरमाया, ज़ाहिर बात है। जी बिल्कुल, ये तकरीबन जब मैंने आपको बताया कि नौकरी के बाद मतलब जॉब के बाद जब मुझे कोई हल नज़र नहीं ना आया, फिर मैंने अपने फैमिली के पास बैठ के, अपने अम्मी अबू के पास बैठ के मैंने इस बात का मशवरा किया कि मतलब इस तरह है, अब जाहिर सी बात है काम भी करना है, मतलब प्रॉब्लम्स भी हैं, सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस भी की हैं, तो इसके अलावा और कोई हल नहीं है। फिर ये है, हमारे पास और कोई मतलब प्रॉपर्टी कुछ नहीं थी, हमारे पास एक घर था, वो भी हमने सेल कर दिया। घर सेल कर दिया? तो अब कहाँ रहते हैं आप लोग? जी, अब हम एक रेंट के घर पे रह रहे हैं फिलहाल, और घर सेल करके तो ये मैंने मतलब अम्मी को अपने घर से छत उतार कर इन्होंने अपने रोजगार का जो है वो तरीका चूज किया, जो कि घर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंसान को खाने को मिले ना मिले, लेकिन वो कहता है कि जी घर होना चाहिए। और इन्होंने इतना मजबूर और इतना परेशान हो के ये फैसला लिया कि अपना घर बेचकर ही इन्होंने ये काम स्टार्ट किया। तो फिर उसमें कैसे अब मैनेज हो रहा है? रेंट भी है, ये सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? कितना बजट है? क्या आपको इसमें कमीशन है? जी बिल्कुल, आप पूछ रही हैं घर के बारे में, तो घर में जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत मुश्किलात तो अभी भी हैं, मुश्किलात तो ये मतलब ख़त्म नहीं हुई हैं अभी। इंशाल्लाह मेरे जो भाई हैं वो पढ़ जाएंगे, मेरी बहनें जो हैं मुझसे छोटी हैं वो स्टडी कर, इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आपके वो भी सपोर्टर होंगे। जी, वो मेरे शाना बशाना वो भी इंशाल्लाह खड़े होंगे, काम करेंगे। अभी मैं एक हूँ, फिर वो भी मेरे साथ होंगे। तो बाकी ये है कि घर का रेंट वगैरह हम मतलब पे करते हैं, लाइट का भी, पानी का भी, हर चीज़ का, तो काफ़ी सारी मुश्किलात अभी भी हैं मुझे। अच्छा अलीना, मुझे ये बताएं कि जब आपने ये फैसला किया कि हमने अपना जो है ना घर सेल करना है, तो फैमिली में से किसी ने आप लोगों को नहीं रोका कि हम सपोर्ट करते हैं तो आप लोग ऐसा कदम मत उठाएं? जी, मेरे तकरीबन मतलब मेरे 3 चाचू हैं, तो जाहिर सी बात है आज का जो महंगाई का टाइम है कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है, चाहे वो आपका कितना सगा क्यों ना। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मतलब किसी मामू ने नहीं किया, चाचू ने, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया।
तो इसलिए खुद ही जाहिर सी बात है जो करना था खुद ही करना था। इसलिए फिर फैमिली के साथ यही मशवरा किया कि बस घर को सेल करके कोई अपना बिज़नेस छोटा मोटा कोई स्टार्ट करते हैं, कोई अर्निंग का कोई ना कोई ज़रिया बनाते हैं। तो बिज़नेस में यही फास्ट फूड ही क्यों आया आपके माइंड में? आपको पता है कि आजकल लोग ज़्यादातर फास्ट फूड, बच्चे जो भी हैं स्कूल जाते हैं, कॉलेज के हैं, मतलब घर के मुख्तलिफ अफराद जो हैं वो फास्ट फूड लाइक करते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा वगैरह। तो इसलिए फिर मेरे माइंड में यही आया कि मतलब फ़ास्ट फूड है, और ख़ुद भी मैं घर पे कुकिंग वगैरह करती रही हूँ। तो आपको शौक़ था कुकिंग करने का? जी, मुझे बहुत शौक़ है कुकिंग करने का, तो मैं ख़ुद भी बनाती हूँ। ठीक है, तो मतलब पिज़्ज़ा वगैरह मैं खुद घर पे बनाती थी। मुझे जो आप यहाँ पे ये लगाया हुआ है ये सारा काम खुद करती हैं या कोई और भी साथ आपके मैनेजमेंट कोई और भी है? जी, मेरे पास मतलब एक भाई हैं, ये मतलब मेरे साथ सपोर्ट करती हैं, तो अदरवाइज़ मैं खुद भी करती हूँ। ऑर्डर कोई भी आ जाए, वो अगर मौजूद ना हो तो मैं खुद बनाती हूँ ऑर्डर। तो बाकी ये है कि काफ़ी सारी मुश्किलात हुई हैं मुझे। जब आपने घर की बात की है तो मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया है, मेरी फैमिली में से, मतलब मेरे रिलेटिव में से, मतलब तो अम्मी अबू इस बात के अगेंस्ट थे घर के, कि एक छत है वो भी मतलब घर से चली जाएगी तो फिर हम मतलब कहाँ जाएंगे? सारी बात है, बच्चे छोटे हैं तो उन्हें लेकर आप लोग तो फिर एक दफ़ा तो सड़क पे आ गए ना। सड़क पे आ जाने वाली बात है, जब सर से छत चली जाए और कोई उस वक़्त फ़ौरन से तो हमें इनकम आना शुरू नहीं हो जाती, तो फिर कैसे वो टाइम जो है आपने कैसे गुजारा? जी ऐसे ही है, वो टाइम जो है मतलब बिज़नेस करने के लिए आपको पता है कि बिज़नेस में लॉस भी होता है। ठीक है, बिल्कुल लॉस होता है और टाइम लगता है, और उसके बीच का जो टाइम है वो कैसे जो है मैनेज किया है? जी, आपको पता है कि मतलब स्टार्ट करने में मुझे काफ़ी सारी मुश्किलात हुई हैं। ठीक है, काफ़ी लोग बातें करते थे, ये लड़की है, ये क्या कर लेगी, इसको तरीका नहीं आता, मतलब ये किस तरह कामयाब होगी, ये नहीं होगी, ये बस छोड़ देगी। रिश्तेदारों ने भी बातें की काफ़ी सारी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब अल्लाह ताला ने साथ दिया। बेशक अल्लाह ताला बिल्कुल अपने नेक बंदों की मदद करने वाला है और वो हमेशा अपने बंदों के साथ रहता है। तो अल्लाह ताला ने साथ दिया, अल्लाह ताला की मदद शामिल थी, तो मतलब अल्लाह ने अपने पाँव पे आज खड़ा किया मुझे। अच्छा, आपको कितना टाइम लगा इस स्टेज पे पहुंचने में? मुझे तकरीबन 9 से 10 साल लगे हैं। 10 साल लगे हैं आपको? अब बहुत अच्छा काम है आपका। जी, अब है तकरीबन महंगाई है, कस्टमर इतने ज़्यादा, मतलब ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ महंगी है। बिल्कुल ऐसे ही है, हर कोई अवॉइड कर रहा होता है कि जो भी बच जाए कम खाने में या घर के खाने से ही मैनेज हो जाए, इतनी महंगाई है, हर कोई ऐसे ही चाह रहा होता है। जी बिल्कुल, घर के खाने से मैनेज हो जाए और बाहर से हमें कोई खाना वगैरह कुछ ना मंगवाना पड़े। लेकिन कुछ लोग हैं, कस्टमर हैं, आते हैं, मतलब जो अल्लाह ने जहाँ से रोज़ी लिखी है वो तो मिलनी मिलनी। अच्छा, लोग बार बार आते हैं, पसंद करते हैं कि हाँ भाई कोई एक दफ़ा खा लेते हैं, चेक करते हैं कि नहीं ये जगह बेस्ट है, यहाँ दोबारा जाना है, ऐसे होता है कि रिपीटली आते हैं? जी रिपीटली आते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे कस्टमर हैं जो रिपीटली रेगुलर होते हैं कस्टमर हैं। जी बिल्कुल, रेगुलर कस्टमर हैं हमारे पास, मतलब पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। पिज़्ज़ा हमारा बड़ा मतलब अमीगो स्पेशल पिज़्ज़ा जो है वो बड़ा मशहूर है यहाँ पे, तो बड़े लोग उसकी डिमांड करते हैं। उसके अलावा जो है मतलब अमीगो की काफ़ी सारी इधर डिशेज़ हैं, मतलब लोग काफ़ी लाइक करते हैं। अच्छा, बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत शौक़ से आते हैं। और अब घर के जो हालात हैं वो बेहतर हैं? जी पहले से कुछ बेहतर हैं, तो लेकिन अब जाहिर सी बात है कि मेरा एक ही मिशन है कि अब घर दोबारा जो है ना वो मैं मतलब अपना जो है अपनी घर की छत जो है वो अपनी हो कम से कम। अच्छा, कुछ इतना जोड़ लिया है अब घर बनाने के लिए? अभी फ़िलहाल आपको पता है छोटे बहन भाई जो हैं वो पढ़ रहे हैं, मतलब। अच्छा, बहनें क्या कितनी एज की हैं और क्या पढ़ रही हैं? जी तकरीबन एक 7 क्लास में है और एक 5 क्लास में है, और उससे जो बड़ी है वो फर्स्ट ईयर में है, और उससे जो बड़ी है उसने मतलब अभी 2nd ईयर के एग्ज़ाम मतलब उसने दिए हैं, कंप्लीट किए। वो भी चाहते हैं कि हम भी अपनी सिस्टर की सपोर्ट करें? जी बिल्कुल, वो काफ़ी ऑनलाइन वो काम करती हैं, लेकिन ये है कि अभी उस तरह नहीं जिस तरह कि मैं इधर बाहर मतलब बैठ के। आप चाहती हैं कि आपने जो धक्के खाए हैं वो आपकी बहनें ना खाएं, वो जो कुछ आपने देखा है वो ना देखें? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है मेरी छोटी बहनें हैं, मैं क्यों चाहूँगी कि जो हालात मैंने देखे हैं वो देखें। मैं तो एक उनकी बहन नहीं हूँ, मैं उनका भाई हूँ, तो और आपकी वालदा वो भी कोई हाउस जॉब कुछ करती हैं या? नहीं, मेरी अम्मी कोई काम नहीं करती हैं, मेरी अम्मी घर पे होती हैं, वो कोई जॉब वगैरह नहीं करती हैं वो। और आपके फादर जो बीमारी से पहले अल्लाह मियां उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, उससे पहले वो क्या काम करते थे?
जी, उससे पहले वो एक शॉप पे काम करते थे, तो मुलाजिम थे वहाँ पे। तो शॉपकीपर? हाँ जी, वहाँ पे मुलाजिम थे, तो वहाँ पे जॉब करते थे। तो फिर इनको ज़ाहिर सी बात है, हार्ट पेशेंट हैं, अब बिल्कुल नहीं कर सकते, तो इसलिए वो उनको मतलब कोई काम नहीं वो कर सकते। बिल्कुल, आपने साबित किया कि लड़कियां कभी भी ना पीछे नहीं, अगर वो लड़के नहीं हैं तो उन्होंने लड़कों की तरह ही जो है अपने पेरेंट्स को सपोर्ट किया है और करके दिखाया है। और ये सिर्फ एक आप नहीं, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं, मिसें हैं जिन्होंने कि ऐसे करके दिखाया है सर्वाइव अपनी लाइफ में कि औरतें बहुत कुछ कर सकती हैं। जी बिल्कुल, मेरी सब लड़कियों से मतलब यही है कि वो जो भी प्राइवेट जॉब के लिए कहीं पे भी कुछ भी जाती हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी चीज़ से खौफज़दा ना हो, हिम्मत रखें, अपने आप पे यकीन रखें, तो आप साबित करें कि आप किसी से कम नहीं हैं। तो कोशिश करें कि आप कुछ अपना मतलब बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश करें कि इस विजन को आप ख़त्म ना करें कि वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, चाहे उन्हें घर भी बेचना पड़े, लेकिन इसके कहने पे लग जाएं। ये ऐसा नहीं होता कि जो भी कोई काम स्टार्ट करता है तो उसे बेहतरी से बेहतरी मिलती है, क्योंकि ऐसा नहीं भी हो रहा होता। जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन शुरू में मुश्किलात, मैंने आपको बताया, सबको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये है कि फिर अल्लाह ताला कामयाबी भी देता है। अगर आप मेहनत करते हो तो जाहिर सी बात है, मेहनत करने वालों का अल्लाह दोस्त है, तो जो मेहनत करता है उसको कामयाबी अल्लाह के करम से ज़रूर मिलती है। बिल्कुल सही बात है, मेहनत की इन्होंने और देखा कि किस तरह ये अपनी जो है गुर्बत से लड़ी और आज माशाल्लाह से बहुत अच्छे हालात में। और आप लोगों के लिए ये मैसेज देना चाहेंगे कुछ? जी बिल्कुल, मेरी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि वो लड़कियों के लिए जो गरीब फैमिलीज़ हैं उनके लिए कुछ ना कुछ सोचें कि उनकी। लेकिन गवर्नमेंट क्या सोचेगी, वो तो खुद एक दूसरे से लड़ने में इतने बिजी हैं कि उन्हें गरीब आवाम नज़र ही नहीं आ रही, ना उनकी तरफ कोई तवज्जो है, और वो तो अपने ही एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं और उनका अपना ही जो है मसला ख़त्म नहीं हो रहा। वो क्या मसले ख़त्म करेंगे हमारे? जी बिल्कुल, आप देख रही हैं कि पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं, अपने ही लोगों को मारा जा रहा है, इधर अपने लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। लेकिन हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि जो गरीब आवाम है बेचारी, जो मतलब नहीं स्टडी कर, उनकी लड़ाइयों झगड़ों में पिस रहे हैं तो सिर्फ गरीब पिस रहे हैं। गरीब का ही जीना आराम है, वो तो खुद बहुत आराम से हैं, बेशक कितनी मुश्किलें भी हैं फिर भी वो लोग ईजी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो मेरी उनसे यही दरख्वास्त है कि आप गरीब आवाम का सोचें। और जो लड़कियां हैं, आपको पता है कि पहली बात है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बच्चियों को पढ़ने की परमिशन नहीं देते, लेकिन आप कुछ ऐसा करें कि मतलब गरीब आवाम के लिए, उनके स्टडी के लिए उनकी कुछ ना कुछ कोशिश करें कि वो प्राइवेट स्कूल्स की, कॉलेजेस की मतलब फ़ी वगैरह नहीं पे कर सकते, तो उनके लिए गवर्नमेंट में कुछ इतना अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए कि वो वहाँ पर अपनी स्टडी कर सके अच्छे से। फिर उनके लिए कुछ जॉब्स की ऐसी कोई प्रोवाइड को करनी चाहिए, कोई ऐसी मुहिम चलानी चाहिए कि जिसमें उनमें मतलब जॉब के हवाले से जो है वो उनको मतलब जॉब में आना चाहिए। लड़कियां बहुत डरती हैं इस चीज़ में आने के लिए कि वो जॉब में मतलब घर से नहीं निकलती, कि लोग काफ़ी सारे तरह की बातें करते हैं, लोग उनके साथ ठीक सलूक नहीं करते हैं, इसलिए। बिल्कुल सही, हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह इनके लिए आगे भी आसानियाँ होंगी। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, दोबारा फिर मिलूँगी एक नई स्टोरी के साथ, एक नई दोस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।